दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए सुपर 8 मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शर्मनाक प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद पूरे देश में निराशा की लहर दौड़ गई। फैंस ही नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के स्टार खिलाड़ी भी इस प्रदर्शन से बेहद नाराज नजर आए। मैच के बाद एमएस धोनी से लेकर रोहित शर्मा, युवराज सिंह और विराट कोहली तक टीम इंडिया के प्रदर्शन पर तीखी प्रतिक्रिया दी। इन स्टार खिलाड़ियों ने टीम इंडिया की हार को लेकर 7 बड़े कारण बताएं। दोस्तों, इन सभी चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज सुपर 8 के मुकाबले में भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और हर तरफ इंडिया इंडिया के नारे गूंज रहे थे। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका इरादा साफ था, पहले बल्लेबाजी कर बड़ा स्कोर खड़ा करना और भारत पर दबाव बनाना। पारी की शुरुआत करने उतरे मार्करम और विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक दोनों ने संभलकर शुरुआत की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शुरू से ही सटीक लाइन लेंथ बनाए रखी। दूसरे ओवर में ही जसप्रीत बुमराह ने शानदार इनस्विंगर पर डिकॉक को बोल्ड कर दिया। वह सिर्फ 6 रन बनाकर लौट गए और साउथ अफ्रीका को पहला झटका लगा। इसके बाद कप्तान मार्करम भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। हार्दिक पंड्या की गेंद पर वह कैच आउट हो गए और सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे। फिर रायन रिकल्टन भी जल्दी आउट हो गए। महज 3.6 ओवर में स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 20 रन हो गया और साउथ अफ्रीका दबाव में आ गया। ऐसे मुश्किल समय में मैदान पर आए युवा डेवॉल्ट ब्रेविस और अनुभवी डेविड मिलर। दोनों ने मिलकर पारी को संभाला। ब्रेविस ने स्पिन के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया और पुल शॉट ऑफ लॉन्ग ऑन पर छक्कों से रन गति बढ़ाई। दूसरी ओर मिलर ने अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए पेस और स्पिन दोनों पर बेहतरीन शॉट लगाए। दोनों के बीच शानदार साझेदारी बनी और 12 ओवर तक स्कोर 110 के पार पहुंच गया। 12.2 ओवर में ब्रेविस 45 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक वह टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके थे। इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स मैदान पर आए और मिलर के साथ तेजी से रन बटोरने लगे। डेथ ओवर्स में मिलर पूरी तरह हावी नजर आए। उन्होंने 35 गेंदों में 63 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। हालांकि 15.4 ओवर में वह वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर आउट हो गए। अंतिम ओवरों में स्टब्स ने मोर्चा संभाले रखा और नाबाद 44 रन बनाए। आखिरी ओवरों में कुछ विकेट जरूर गिरे, लेकिन रन गति बनी रही। साउथ अफ्रीका ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 187 रन का मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया। 188 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही। ओपनर ईशान किशन बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद तिलक वर्मा भी सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने। महज 1.1 ओवर में भारत 2 विकेट के नुकसान पर 5 रन का स्कोर हो गया। अब जिम्मेदारी अभिषेक शर्मा और कप्तान सूर्य कुमार यादव पर आ गई। अभिषेक ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन वह भी जल्द आउट हो गए। सूर्य कुमार ने संघर्ष किया पर 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 5 विकेट के नुकसान पर 51 रन था और भारत मैच से फिसलता नजर आने लगा। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे और हार्दिक ने कोशिश की, लेकिन साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सके। केशव महाराज, कागिसो रबादा और लुंगी गिदी ने शानदार गेंदबाजी की। आखिरी ओवरों में मार्को जॉनसन ने 2 अहम विकेट लेकर भारत की पारी को 111 रन पर समेट दिया। इस तरह साउथ अफ्रीका ने 76 रनों से मुकाबला जीत लिया। कुल मिलाकर शुरुआती विकेटों ने भारत की रन चेज को पूरी तरह बिगाड़ दिया। टॉप ऑर्डर की नाकामी और मिडिल ऑर्डर पर दबाव ने टीम इंडिया को हार की ओर धकेल दिया। यह मुकाबला एक बार फिर साबित कर गया कि बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए मजबूत शुरुआत और धैर्य कितना जरूरी होता है। मैच के बाद टीम इंडिया की हार को लेकर दिग्गज खिलाड़ियों ने खुलकर अपनी राय रखी और कुल मिलाकर 7 बड़े कारण बताए, जिनकी वजह से भारत यह अहम मुकाबला हार गया। महेंद्र सिंह धोनी ने बेहद शांत लेकिन सटीक अंदाज में टीम इंडिया की कमियों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, अगर पूरे मैच का विश्लेषण किया जाए तो आज टीम इंडिया हर विभाग में साउथ अफ्रीका से पीछे नजर आई। चाहे बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फील्डिंग, तीनों में निरंतरता की कमी दिखी। सबसे पहली गलती गेंदबाजी के दौरान हुई। धोनी ने आगे कहा, जब भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में 3 विकेट गिरा दिए थे, तब वहां से हमें और ज्यादा दबाव बनाना चाहिए था। उस समय विपक्ष पूरी तरह बैकफुट पर था, लेकिन कप्तान सूर्या गेंदबाजों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए। स्पिन और पेस का संतुलन सही नहीं रहा, जिससे साउथ अफ्रीका को वापसी का मौका मिल गया। दूसरे कारण पर बोलते हुए उन्होंने कहा, जब सूर्या कुमार यादव खुद बल्लेबाजी कर रहे थे, तब उन्हें थोड़ा ज्यादा जोखिम लेना चाहिए था।
उस समय टीम को तेजी से रन चाहिए थे, लेकिन वह जरूरत से ज्यादा संभल कर खेले। बड़े मैचों में कभी कभी कप्तान को खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। विराट कोहली ने टीम मैनेजमेंट और टीम कॉम्बिनेशन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अगर अभिषेक शर्मा लगातार फॉर्म में नहीं थे तो इस मुकाबले में उन्हें खिलाने पर दोबारा सोच होना चाहिए था। बड़े टूर्नामेंट में फॉर्म सबसे अहम चीज होती है। विराट ने आगे कहा, पावर प्ले में हमने बहुत ज्यादा विकेट गंवाए। जब आप शुरुआती 6 ओवरों में ही 3-4 विकेट खो देते हैं तो पूरा मैच मुश्किल हो जाता है। फिर चाहे मिडिल ऑर्डर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, दबाव बना रहता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पावर प्ले की नाकामी ही हार की सबसे बड़ी वजह बनी। रोहित शर्मा ने टीम इंडिया की हार के बाद बल्लेबाजी के रवैये और खिलाड़ियों की मानसिकता पर खुलकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, जब आप बाद में बल्लेबाजी करते हुए मैच हारते हैं तो इसका मतलब होता है कि सामने वाली टीम ने शानदार क्रिकेट खेला है, लेकिन साथ ही इसका यह भी मतलब है कि हमने उतनी मजबूती नहीं दिखाई जितनी दिखानी चाहिए थी। रोहित ने आगे कहा, टीम को बीच के ओवरों में ज्यादा जज्बा दिखाना चाहिए था। उस समय हमें रन रेट को कंट्रोल में रखना था और धीरे धीरे मैच को अपनी तरफ मोड़ना था, लेकिन हम बहुत धीमे हो गए। हमने जरूरी मौकों पर जोखिम नहीं लिया और इसका नुकसान हमें बाद में भुगतना पड़ा। उन्होंने साफ कहा कि मिडिल ओवर्स में मैच हाथ से निकल गया। जब आपको पता होता है कि लक्ष्य बड़ा है तब बीच के ओवर सबसे अहम होते हैं। अगर आप वहां मैच पर पकड़ नहीं बनाते तो आखिरी ओवर्स में दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आज हमारे साथ यही हुआ। दूसरे कारण पर रोहित ने कहा, बड़े मैचों में सिर्फ तकनीक काफी नहीं होती, मानसिक मजबूती भी उतनी ही जरूरी होती है। आज मैदान पर वह जुनून और भूख नजर नहीं आई जो एक चैंपियन टीम में होनी चाहिए। कई खिलाड़ी दबाव में जल्दी टूट गए और खुद पर भरोसा नहीं दिखा पाए। उन्होंने आगे जोड़ा, जब टीम मुश्किल में होती है तब सीनियर खिलाड़ियों और लीडर्स को आगे आकर जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। आज वह चीज थोड़ी कम नजर आई और यही हमें भारी पड़ गई। वहीं युवराज सिंह ने सबसे तीखी प्रतिक्रिया दी और शुरुआत व गेंदबाजी को हार का सबसे बड़ा कारण बताया। उन्होंने कहा, इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हमारी खराब शुरुआत थी। ऐसी पिच पर आप धीरे धीरे खेलने का इंतजार नहीं कर सकते। आपको शुरुआत से ही रन बनाने होते हैं और गेंदबाजों पर दबाव डालना पड़ता है। युवराज ने आगे कहा, जब शुरुआत ही खराब हो जाती है तो पूरी टीम अपने आप दबाव में आ जाती है। आज भी वही हुआ। पावर प्ले में हमने लगातार विकेट गंवाए और फिर कभी मैच में वापसी नहीं कर पाए। शुरुआती झटकों ने हमारी पूरी रणनीति बिगाड़ दी। उन्होंने मिडिल ऑर्डर पर भी सवाल उठाए। जब टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो जाता है तब मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लेकिन आज वहां से भी हमें वह समर्थन नहीं मिला जिसकी जरूरत थी। दूसरे कारण पर युवराज ने गेंदबाजी को लेकर कहा, हमारी गेंदबाजी भी आज कमजोर रही। सही लाइन लेंथ नहीं थी, प्लानिंग में कमी दिखी और डेथ ओवर्स में बहुत ज्यादा रन लुटाए गए। कोई भी गेंदबाज मैच को पूरी तरह कंट्रोल में नहीं रख पाया। उन्होंने साउथ अफ्रीका की तारीफ करते हुए कहा, इसके उलट साउथ अफ्रीका ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने सही समय पर विकेट लिए, दबाव बनाए रखा और हमें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। यही वजह रही कि वे हम पर पूरी तरह हावी रहे। अंत में युवराज ने कहा, अगर आपको बड़े टूर्नामेंट जीतने हैं तो शुरुआत, बल्लेबाजी और गेंदबाजी तीनों में संतुलन जरूरी होता है। आज हम तीनों ही विभागों में पीछे रह गए और उसी का नतीजा यह हार बनी। इन दिग्गजों की राय साफ दिखाती है कि टीम इंडिया की हार किसी एक खिलाड़ी की वजह से नहीं हुई, बल्कि रणनीति, मानसिकता, बल्लेबाजी और गेंदबाजी हर स्तर पर चूक हुई। अगर भारत को आगे टूर्नामेंट में सफल होना है तो इन सातों पहलुओं पर गंभीरता से काम करना होगा।